पिछले दिनों 4-5 दिसंबर को हुए एक उद्योग एक यूनियन के चुनाव का परिणाम 12 दिसंबर को घोषित हुआ, जिसमें NRMU आलमबाग शाखा ने 51% वोटों के साथ पूरे कारखाना मंडल में नंबर 1 पर प्रचंड जीत हासिल किया। 13 दिसंबर को आलमबाग शाखा की ओर से शाखा मंत्री KG अवस्थी के नेतृत्व में एवं शाखा अध्यक्ष कॉमरेड अखिलेश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कारखाना भ्रमण का कार्य और जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी लोगों ने बहुत ही आनंद लिया और जीत का जश्न मनाया। साथ ही साथ इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विस्तार से जानकारी दी। महिला शाखा की पदाधिकारियों ने भी खूब जश्न मनाया और इस उत्साह में सभी शामिल होकर एक दूसरे को मुंह मीठा कराया और यह कहा कि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रूपी परिवार शाखा के समस्त सदस्यों को आभार है, सबके सहयोग से यह आज हो पाया है। जो है भारत सरकार के पास दे जाएगा, आपका पैसा आपके पास में आएगा और जो पैसा भारत सरकार ने भी जमा किया है उसका भी हम लोग जो है कुछ परसेंटेज दिलाने का काम करेंगे। सर, समर्थकों से क्या कहेंगे जिन्होंने आपको जितवाया है? समर्थकों को हम लोग आज यही काम किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देखने काम किया है कि जो आपने विश्वास जताया है और हमको जो है इतने भारी बहुमत से जो जीत दिलाई है, आप लोगों के भी माध्यम से मैं उनको साथियों को और पूरे नार्दर्न पूरे ऑल इंडिया के साथियों को ये कहूँगा कि आपने जो नार्दर्न में मेंस यूनियन पर और यारब के लोगों में विश्वास जो रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्रीय नेतृत्व, मंडलीय नेतृत्व, हमारे शाखा के सभी पदाधिकारी, हमारे महिला विंग की सभी पदाधिकारी, हमारे यूथ विंग के सभी पदाधिकारी, कुछ संगठनों ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया था, जैसे कि हमारा एक पूर्वांचल समाज है, हमारा इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन है जो एसएससीओ का नेतृत्व करता है, हमारे OBC रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया था। सभी हमारे कारखाने के जो हमारे कर्मचारी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का एक मत होके हमारे AIRF पे, हमारे नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पे विश्वास किया, महामंत्री जी की जो नीतियों पे विश्वास किया, जो महामंत्री जी की सोच है, विजन पे विश्वास किया और प्रचंड पूरे कारखाना मंडल में 51% बहुमत वोट दिला के हम लोगों को नंबर 1 पे करने का काम किया है। आप लोगों को बता दूं कि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उस पूरे ऑल इंडिया में रेलवे में हम लोग 8 जोन में नंबर 1 पे आए हैं और 5 जोन पे हम लोग 2nd पोजीशन पे आए हैं और हम लोगों का एफिलिएशन हो गया है, मान्यता मिल गई है। शिव गोपाल जी के नेतृत्व को क्या कहेंगे? हमारे माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, आज मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि माननीय महामंत्री जी रेलवे कर्मचारियों के मसीहा हैं। जितना हम लोग सोचते हैं, सोच खत्म होती है, उससे आगे महामंत्री जी सोचते हैं और रेलवे कर्मचारी कम से कम सैकड़ों कैटेगरी है, सभी कैटेगरियों के लिए सोचते हैं महामंत्री जी। अभी MCM को 4200 पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे महामंत्री जी 8वां पे कमीशन, अभी तमाम बातें हो रही हैं UPS को लेके, OPS को लेके। आप लोगों को बता दूं कि पहले भी हमारी जो पेंशन थी 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, NPS लागू हुई थी, उसमें भी कमियां थीं, उसको भी कमियों को दूर कराने के लिए महामंत्री जी आगे आए थे। 100 साल पुराना हमारा चूंकि फेडरेशन है, 100 साल में अभी रेल मंत्रालय ने हमारा डाक टिकट भी जारी किया था। आप लोगों को बता दूं कि ये गवर्नमेंट OPS देने के लिए बिल्कुल ही ये नहीं कह रही थी कि हम OPS देंगे, लेकिन महामंत्री जी के नेतृत्व वार्ता किया और यूपीएस में एक आध चीजें रह गई हैं, वो भी महामंत्री जी कह रहे हैं कि आगे भी हम लड़ाई लड़के यूपीएस में जो कमियां हैं, जो OPS है माने ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्विवेलेंट बराबरी
अभी चीजें हैं 10% कट रहा है। महामंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं कि 10% ये हमारा है, ये हमारे हक को कोई भी ले नहीं सकता है। तो महामंत्री जी उस 10% को भी तो लेंगे ही लेंगे, जो 10% और है उसको भी दिलाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारी अभी भी ओपीएस के ही पक्ष में है, वो यूपीएस को नकार रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सच कह रही हैं, यही मैं कह रहा हूं कि जो यूपीएस है, क्योंकि ओपीएस ये सरकार देने के पक्ष में नहीं है। अगर ओपीएस देने के पक्ष में ये सरकार नहीं है तो अगर उसके बराबर अगर यूपीएस के बीच का हमको देखिए, उससे हमको लेना देना नहीं है कि उसका नाम यूपीएस है, एफपीएस है, जीपीएस है, कुछ भी हो, हमको उसके बराबर हमको जो भी चीजें हैं हमको हक चाहिए। एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी का जो विजन है, यूं कहिए वो बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत आगे की सोच रखते हैं। कर्मचारियों पे क्या आने वाला है उसको सोच करके और वो अपनी लड़ाई का बिगुल बजाते हैं। यही कारण है कि उनकी कुशल रणनीति और ग्राउंड लेवल पे मान के चलिए कि डेलीगेट और मैन टू मैन जो हम लोगों ने कन्वेंसिंग की है, उनके कार्यों का प्रचार किया है, तमाम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की उपलब्धियों के बारे में बताने का कार्य किया है, जिसके कारण हम लोग 51% के साथ भारी बहुमत से नॉर्दर्न रेलवे में जीत हासिल करने का काम किया है।